उधर दिल्ली पुलिस की जांच में हत्याकांड के राज से पर्दा उठ गया है। पुलिस के मुताबिक पोंटी और उसके भाई हरदीप में झगड़ा छतरपुर के इसी 3 एकड़ के 42 नंबर फार्म हाउस को लेकर था। कई करोड़ का ये फार्म हाउस यूं तो तीनों भाइयों के नाम था, लेकिन उस पर कब्जा हरदीप का था। कहा जा रहा है कि शनिवार की सुबह 10:30 बजे पोंटी चड्ढा अपने दोस्त सुखदेव सिंह नामधारी, उनके पीएसओ सचिन त्यागी समेत कई और लोगों को लेकर इस फार्म हाउस में पहुंचा। वहां उसने हरदीप के कमरों में ताला जड़ दिया और उसके कर्मचारियों को जबरन बाहर निकाल दिया। इसके बाद वहां के एक कर्मचारी ने हरदीप को फोन कर घटना की जानकारी दी। नोएडा में मौजूद हरदीप अपने ड्राइवर कौशल के साथ एक मर्सिडीज में सवार होकर फार्म हाउस के लिए निकल पड़ा। उसके पीछे एक कार में पंजाब पुलिस के 3 पीएसओ भी थे। करीब 12 बजे फार्म हाउस के पिछले गेट पर पहुंचते ही हरदीप ने सबसे पहले 3 गोलियां गेट के बाहर खड़े पोंटी के मैनेजर नरेंद्र को मारी। उसके बाद एक गोली उसने पोंटी की लैंड क्रूजर कार के बोनट में मारी और फिर इटालियन पिस्टल लिए हरदीप ने गेट के बाहर ही पोंटी पर करीब 10-12 गोलियां मारी। इसी बीच सुखदेव के पीएसओ सचिन ने अपनी सरकारी कार्बाइन से हरदीप पर 6 गोलियां दाग दी। हरदीप गेट के अंदर जाकर गिर पड़ा। पोंटी के करीबी सुखदेव उत्तराखंड में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। खनन माफिया से भी संबंध है। पुलिस को दिए बयान में उनके पीएसओ और उत्तराखंड पुलिस के जवान सचिन ने बताया कि उसने गोली अपने अफसर को बचाने के लिए चलाई। दिल्ली पुलिस हरदीप को मिले पंजाब पुलिस के 3 पीएसओ से भी पूछताछ कर रही है। लिस्ट दे दी है, बकायदा जो ऑर्डर हुए थे वो सिक्योरिटी की तरफ से, वो हमने लिस्ट एसएचओ साहब को दे दी है। कितने लोग ड्यूटी पे थे आपकी पंजाब पुलिस में? पंजाब पुलिस के 6 थे इनके पास। पुलिस ने मौका वारदात से 2 पिस्तौलें जब्त कर ली हैं और कई कारतूस। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर 2 अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। कई लोगों से पूछताछ हो रही है, लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पोंटी चड्ढा और उसके भाई हरदीप की मौत की तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है। फिलहाल पुलिस उन कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है जिसके तहत ये साफ हो पाए कि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी बनती है या नहीं। नई दिल्ली से कैमरामैन फाहद के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। पोंटी चड्ढा बंदूक नहीं चला सकते थे, रिवॉल्वर नहीं चला सकते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस का कमाल देखिए कि उनको 3 लाइसेंस दिए गए और 2 लाइसेंस तो एक ही दिन में दे डाले गए। गुरदीप सिंह उर्फ पोंटी चड्ढा पिस्टल नहीं चला सकते थे क्योंकि एक हादसे में उनके हाथ बेकार हो गए थे, लेकिन इसके बाद भी पोंटी को हथियारों के 3 लाइसेंस दिए गए। वैसे तो पोंटी चड्ढा को 1983 में ही यूपी के मुरादाबाद से आर्म्स लाइसेंस मिल गया था, लेकिन जब एनडीटीवी इंडिया ने आगे पड़ताल की तो कई चौंकाने वाली चीजें सामने आई। एनडीटीवी इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक रामपुर के इसी ऑफिस से 27 जून 1991 को पोंटी और हरदीप को हथियारों के 2 यानी कुल 4 लाइसेंस जारी किए गए। इसके बाद पोंटी ने एक .32 बोर रिवॉल्वर, एक 3006 राइफल, एक डबल बैरल गन खरीदी। हरदीप ने एक .30 पिस्टल, एक .32 पिस्टल और एक 375 राइफल खरीदी। सूत्रों के मुताबिक हरदीप ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से ही पोंटी पर गोली चलाई। उसकी दोनों पिस्टल पुलिस के कब्जे में है। तो ये थी पोंटी और हरदीप चड्ढा के हथियारों के लाइसेंस मिलने की कहानी, जो साफ करती है कि अगर मामला रसूखदार लोगों का हो तो फिर कोई भी नियम कानून काम नहीं करता। पोंटी चड्ढा हत्याकांड जो पूरा का पूरा है उसमें ऐसे भी हैं जो अब तक उलझे हुए हैं, जिनको सुलझना बाकी है। अब पुलिस ने 4थी गिरफ्तारी की है और वो है पोंटी चड्ढा के नौकर की। इसके बारे में शक है कि ये इसका क्या रोल है, इसे तलाशने में इस समय पुलिस लगी हुई है। फार्म हाउस की दीवार पर गोली के निशान, गेट पर गोली के निशान और पोंटी की लैंड क्रूजर पर भी गोली के निशान। बीते शनिवार करीब 12 बजे हुई इस फायरिंग में कौन कौन शामिल था, पुलिस इसकी तहकीकात में जुटी है। पुलिस इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि यह फायरिंग फार्म हाउस के पिछले गेट पर ही हुई थी। दीवारों पर गोलियों के निशान और इसी जगह पर पड़े खाली कारतूस पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे। लिहाजा दिल्ली पुलिस ने लगातार 2 दिनों तक मौके पर ही फोरेंसिक एक्सपर्ट और डॉक्टरों की टीम को बुलाकर क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक सुबह 11 बजे पोंटी के लोगों ने जबरदस्ती फार्म हाउस पर कब्जा कर लिया था।
फिर करीब 12 बजे पॉन्टी अपनी लैंड क्रूजर में सुखदेव सिंह नामधारी, उसके पीएसओ सचिन त्यागी और मैनेजर फार्म हाउस के पिछले गेट पर पहुंचा। उसी समय हरदीप भी अपनी मर्सिडीज कार में वहां पहुंच गया। हरदीप ने सबसे पहले बाहर खड़े पॉन्टी के मैनेजर नरेंद्र को गोली मारी। फिर उसने लैंड क्रूजर के बोनट पर गोली दागी। इसके बाद पॉन्टी गाड़ी से बाहर निकलने लगा। गाड़ी के दरवाजे से धक्का मारकर उसने हरदीप को नीचे गिरा दिया। नीचे से ही हरदीप ने पॉन्टी पर फायरिंग की, जो उसकी जांघ, पेट और कमर में लगी। तभी नामधारी का पीएसओ सचिन त्यागी गाड़ी के दूसरे छोर से उतरकर आया और हरदीप पर अपनी कार्बाइन से फायरिंग कर दी। हरदीप इसके बाद फार्म हाउस के अंदर गार्ड रूम में जैसे तैसे गया और वहीं उसकी मौत हो गई। कुल मिलाकर पॉन्टी को 7 और हरदीप को 2 गोलियां लगी। इस मामले में पुलिस की जांच एक शख्स पर आकर रुक रही है, सुखदेव सिंह नामधारी पर, क्योंकि पुलिस का मानना है कि जिस तरह नामधारी का रिकॉर्ड रहा है उससे एक बात साफ है कि ऐसे मौके पर उसकी मौजूदगी कोई इत्तेफाक नहीं हो सकती। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिस वक्त फार्म हाउस पर कब्जा किया गया उस वक्त नामधारी के कुछ लोग भी वहां मौजूद थे। उनकी तलाश में उत्तराखंड और यूपी में कई जगहों पर दबिश दी जा रही है। खुद नामधारी भी इस घटना के बाद से गायब है, जिससे उसके ऊपर सवाल और गाढ़े होते जा रहे हैं। नई दिल्ली से बात करते हैं पॉन्टी चड्ढा और हरदीप के मौत के मामले की। जी हां, इसके अहम करीब सुखदेव सिंह नामधारी को आखिरकार दिल्ली पुलिस ने उत्तराखंड से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक फार्म हाउस पर कब्जा करने की साजिश रचने में नामधारी भी शामिल है। पॉन्टी चड्ढा और हरदीप की मौत का चश्मदीद और इस पूरे मामले की अहम कड़ी सुखदेव सिंह नामधारी। आखिरकार दिल्ली पुलिस ने बाजपुर में उन्हें गिरफ्तार कर ही लिया। आरोप है कि नामधारी ने ही छतरपुर के फार्म हाउस पर कब्जा करने की साजिश रची थी। इसके तहत उनके लोगों ने गोलियां चलाई और हरदीप के लोगों से लूटपाट कर उन्हें बंधक बनाया। इस बारे में हरदीप के ड्राइवर नंदलाल ने एफआईआर दर्ज कराई थी। इस हत्याकांड में कई सवाल ऐसे हैं जिसके जवाब पुलिस के पास नहीं है और दिल्ली पुलिस का मानना है कि सिर्फ और सिर्फ सुखदेव सिंह नामधारी ही इन सवालों के जवाब दे सकते हैं और इसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर इस पूरे मामले में नामधारी की भूमिका क्या रही है। हालांकि कई दिनों तक गायब रहने के बाद बाजपुर में अचानक नामधारी प्रकट हुए और इस मामले में खुद को पाक साफ बताया। यहाँ मेरे कांटेक्ट किया कि हम मिलना चाहते हैं कि इसके विषय में, तो मैंने कहा आइए, मैं तो हमेशा तैयार हूं क्योंकि मैंने ही रिपोर्ट दर्ज कराई है, तो मैं क्यों नहीं मिलूंगा। तो जो भी आप मेरा वर्जन है, जो भी मेरा बयान है, मैं आपको बिल्कुल नोट कराऊंगा। जो भी है, जो आप मेरे से पूछेंगे वो दिखाएं कि मैं कौन से थाने में कहां पे मैं हिस्ट्री शीटर हूं, वो हिस्ट्री शीटर निकाल कर लाए, मैं दावा करता हूं। लेकिन इस बीच कई दिनों से ताक में बैठी दिल्ली पुलिस ने उन्हें आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। पॉन्टी हरदीप हत्याकांड मामले में उत्तराखंड पुलिस फिलहाल मूक दर्शक की भूमिका में है, जबकि इस सनसनीखेज मामले में कई कड़ियां उत्तराखंड के इलाके से ही जुड़ी नजर आती हैं। अब दिल्ली पुलिस उनसे हकीकत जानने की कोशिश करेगी। जांच में ये भी पता चल चुका है कि हरदीप ने नामधारी को निशाना नहीं बनाया, तो फिर उनके पीएसओ ने हरदीप को गोली क्यों मारी। और उसके भाई हरदीप की मौत के मामले में पुलिस की जांच एक बार फिर उलझ गई है। वजह बताई जा रही है कि मौके से बरामद की गई गोलियां, पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस जांच में 6 गोलियां सिरदर्द बनी हुई है। .30 कैलिबर की पिस्टल और ये .32 कैलिबर की पिस्टल, इस तरह की 2 पिस्तौलों का इस्तेमाल हरदीप ने किया। पुलिस ने हरदीप की कार से 122 कारतूस भी बरामद किए, यानी हरदीप पूरी तैयारी के साथ फार्म हाउस पहुंचा था। अब फार्म हाउस पर मिले कारतूस पुलिस की मुसीबत बन गए हैं। दिल्ली पुलिस के लिए अब भी एक बात पहेली बनी हुई है कि आखिर मौके पर कितनी गोलियां चली थी और गोलियां किस किस ने चलाई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस मामले में एक पेंच है। हरदीप ने पहले .30 पिस्टल से सारी 10 गोलियां चलाईं, लेकिन फिर भी उसकी पिस्टल में 3 जिंदा कारतूस मिले। इसके बाद हरदीप ने .32 की पिस्टल में मैगजीन लोड करने की कोशिश की, लेकिन प्लेट टूटने से सारी गोलियां गिर गई। लेकिन मैगजीन से 12 की बजाय 9 ही गोलियां बरामद की गई, यानी एक पिस्तौल से 3 गोलियां गायब और दूसरी में 3 गोलियों की मौजूदगी पुलिस की जांच को उलझा रही है।
हालांकि पुलिस ने मौके से .30 बोर की 10 और पीएसओ सचिन त्यागी की कार्बाइन से चली 2 गोलियां बरामद की है। इस मामले में दिल्ली पुलिस अभी भी किसी फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है, इसलिए उसकी जांच के दायरे में हर पहलू और इस घटना से जुड़ा हर शख्स शामिल है। पुलिस ने नामधारी सचिन त्यागी, हरदीप समेत 10 लोगों के हैंड वॉश सैंपल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे हैं। पॉन्टी चड्ढा और हरदीप की हत्या के वक्त फार्म हाउस पर मौजूद सुखदेव सिंह नामधारी को 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कल बाजपुर में गिरफ्तार करने के बाद नामधारी को आज साकेत कोर्ट में पेश किया। नामधारी ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सामने बड़ा खुलासा किया। पुलिस की माने तो नामधारी ने कहा है कि उसने भी हरदीप पर अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से गोली चलाई थी, लेकिन मीडिया के सामने उसने कुछ और ही कहानी सुनाई। नामधारी जी, आपने गोली चलाई थी क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय पुलिस कर रही है। आइए प्लीज। नहीं, बिल्कुल ऐसी गलत बात है। पुलिस के मुताबिक फार्म हाउस पर कब्जे की साजिश के पीछे असली दिमाग नामधारी का ही था। इसके लिए उसने खास तैयारी भी की थी। पूछताछ में नामधारी ने पुलिस को यह भी बताया है कि हरदीप को लेकर पोंटी चड्ढा काफी परेशान थे और उन्होंने ये भी कहा था कि हरदीप फार्म हाउस बेचना चाहता है। इसको लेकर नामधारी ने पोंटी के साथ फार्म हाउसों पर एक साथ कब्जा करने की योजना बनाई थी और इस योजना के तहत नामधारी अपने साथियों के साथ एक दिन पहले ही गाजियाबाद के गेस्ट हाउस में आकर रुक गए थे। फार्म हाउस पर कब्जा करने में नामधारी के मामा समेत कई लोग शामिल रहे। इन लोगों ने ही गोलियां चलाकर फार्म हाउस पर कब्जा किया। सुखदेव सिंह नामधारी की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस गोलियों की गुत्थी को सुलझाने में तो कामयाब हो गई है, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है कि आखिर हरदीप को पीएसओ सचिन त्यागी की गोली लगी या फिर सुखदेव सिंह नामधारी की। और अब बैलिस्टिक रिपोर्ट ही ये बताएगी कि आखिर हरदीप